मैं दोनों श्री नारायण पटेल जी विधायक जी को और श्री सचिन बिरला विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। दोनों विधायकों ने और पूरी पंचायत ने, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर आदि, टीआई, कांस्टेबल जितने भी हैं, सबने बहुत बहुत सुचारू रूप से उसका इंतजार किया, आएगा। राम जी और शबरी का जो संबंध है, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। तुमने सुन लिया कथा में कि एक लोटा जल चढ़ाने से तकलीफ मिटेगी। अगर गुरु के वचन पर शबरी ने विश्वास करा, मातंग ऋषि के वचन पर, तो राम जी के वचन अर्थात गुरु के वचन पर जब भरोसा करा, गुरु के वचन पर जब विश्वास करा, तो राम जी को शबरी के दरवाजे पर आना पड़ा। आपका विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाएगा, आपका भरोसा जिस दिन पक्का हो जाएगा और आपने सोच लिया कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, एक बेलपत्री खाने से रोग निवारण होता है, एक बेलपत्र खाने से कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है, एक बेलपत्र खाने से किडनी, लीवर तक काम करना प्रारंभ कर देती है, एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आचमन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। जब तुमने पक्का भरोसा कर लिया कि सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी, मेरी संतान होगी, पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम हो जाएगा, मैं बाबा को बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराऊंगी, मेरी गोद भर आ जाएगी। ये सब कुछ आपने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पक्का मान लिया, विश्वास पक्का कर लिया, तो मेरे ओंकारेश्वर बाबा को भी तुम्हारे वचन को पक्का करने के लिए आकर तुम्हारी गोदी भरना है। एक भरोसा पक्का करो, एक विश्वास पक्का करो, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी दया से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। संबंध रखना है ना आपको, तो वो संबंध रखो जो शबरी और राम का रहा है। संबंध रखना है आपको, तो वो संबंध रखो जो एक बेटी, एक बेटा और एक बाप का होता है। एक संबंध रखो, बिना संबंध के कुछ नहीं, कुछ नहीं। शंकर जी के मंदिर में पार्वती माता जरूर होती है, बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में शतानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं, वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं, वो जरूर देखेगा, जरूर। यहाँ परली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करे हैं, बैठे होंगे।
कहाँ बैठे? आगे बैठे होंगे। ये बैठे हैं, ये परली बैजनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहाँ पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना, और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं पता। शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता। पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों? पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं तो श्रद्धा है। सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं तो श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच, वो मेरे करीब तक पहुंचे। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे, टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर, ओमकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड पर पेड़ों के नीचे लोग अपनी अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। इतना ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भरोसा, ये भक्ति, ये दृढ़ता ही तो है जिसके बल पर आपको परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा को अपना भक्त प्राप्त होता है। ये विश्वास की दृढ़ता, ये भरोसे की दृढ़ता। अगर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा का। और मैंने आंगन नहीं बुआरा,
कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे। हमारे रोज घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगाते हो, रोज घर को साफ करते हो, रोज घर को क्लीन करते हो, तो निवेदन है रोज 1 बजे या 2 बजे जो शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिले उसको सुनो, जिससे ये दिल में भी पोछा लगता रहे, ये मन भी क्लीन होता रहे, ये मन भी साफ होता रहे। जरूरी है उसका साफ होना जरूरी। जिस पवित्र भूमि पर मार्कंडे बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, स्कंद पुराण का रेवा खंड मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्म। जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे कैसे पहुंचे हैं